हेलो फ्रेंड, आज हम वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स से हम स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम सबसे पहले एक टेबल देखते हैं। तो सबसे पहले टेबल में क्या है कि जैसे 0 पे कोई भी पावर अगर होगा तो यूनिट डिजिट उसका 0 ही होगा, ठीक है। 1 पे कोई भी पावर होगा तो केवल हम यूनिट डिजिट यानी कि इकाई वाले अंक की बात कर रहे हैं, तो उसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 आता है। अब 2 पे अगर हम 2 का देखें तो 2 पे पावर 1 यानी कि 2 पे पावर 2 यानी कि 4, 2 पे पावर 3 यानी कि 8, 2 पे पावर 60, 2 पे पावर 3 यानी कि 8, 2 पे पावर 4 यानी कि 16 और 2 पे पावर 5 यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही 3 पे पावर अगर 1 हो, 3 पे पावर 1 तो 9, 3 पे पावर 1 3, 3 पे पावर 2 9, 3 पे पावर 3 27, 3 पे पावर 4 81 और 3 पे पावर 5 243, ठीक है। फिर आता है 4 का, इसी तरह से करेंगे 4 16 64 256 1024, ठीक है। फिर आता है 5 का, फिर 5 के बारे में हम देखेंगे तो 5 का 5 25 125 625 और फिर आता है 3125, ठीक है। फिर इसी तरह से 6 का करेंगे 6 36 6 216 1296 7776 46656, ठीक है। फिर इसी तरह से 7 का होगा। तो हम यहाँ केवल पावर 5 तक ही लिए हैं क्योंकि इससे बहुत जो क्वेश्चन है वो देखते ही लग जाएंगे। तो इसी तरह से 7 का हम कर रहे हैं, फिर हम 8 का किए हैं, फिर 9 का। आप ऐसे ही बना सकते हैं पावर 5 तक, ठीक है। तो इससे हमें कुछ चीज़ें जो मिलती हैं, इससे कुछ चीज़ें निकल के आती हैं इस टेबल के हिसाब से। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट पॉइंट यह है कि अगर किसी भी नंबर का हम अगर कोई भी पावर यानी कि 0 का कोई भी पावर अगर है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है तो इसका कितना भी पावर लगा लें तो यूनिट प्लेस 0 ही आएगा। 1 का भी वही होगा, 5 का भी वही होगा और 6 यानी कि 4 ऐसे अंक हैं जिसको का पावर जितना भी लगा दिया जाए वह उसका यूनिट डिजिट नहीं बदलेगा, ठीक है। फिर उसी टेबल से हमें एक चीज़ और पता चली है, तो इसी टेबल के हिसाब से एक चीज़ और पता चली है कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 हो, यूनिट प्लेस पे 3 हो और यूनिट प्लेस पे 7 और 8 4 2 3 7 8 अगर यूनिट प्लेस पे होंगे यूनिट डिजिट, तो यह पावर 4 के साथ यूनिट डिजिट रिपीट होती है। जैसे पावर 4 के बाद यूनिट डिजिट जैसे हम 2 का करें तो 2 का करें तो 2 का हमें करेंगे तो 2 पे 4 तक तो यूनिट डिजिट 6 है। फिर जैसे ही 5 करेंगे यूनिट डिजिट या पहला वाला क्या हो गया, रिपीट हो गया। 3 का भी 3 पे पावर 1 है और 5 पे आएंगे तो यूनिट डिजिट क्या है, 3 रिपीट कर गया। फिर 7 में भी वही है, 7 में 4 तक जाएंगे, ठीक है। 5 पे फिर 7 क्या है, यही रिपीट कर गया लास्ट में 7। फिर 8 का भी करेंगे तो 8 में भी सब 5 में जब पावर 5 करेंगे तो यह डिजिट फिर से रिपीट कर जाएगी, तो ये डिजिट फिर से क्या करेगी, रिपीट कर जाएगी। तो ऐसे 4 अंक हैं जिसके यूनिट डिजिट पावर 4 के बाद रिपीट हो जाते हैं, पावर 4 के बाद रिपीट हो जाते हैं।
तो कौन कौन से डिजिट हैं, 2, 3 और 7 और 8, यानी कि ऐसे ही 4 डिजिट ऐसे हैं जिनका जो 4 पावर के बाद अपना यूनिट डिजिट क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। इकाई का अंक क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और 0, 1, 5 और 6 एक ऐसे अंक हैं 4 जिसके कितना भी पावर करेंगे यूनिट डिजिट वही का वही रहेगा। फिर है, ठीक है। तो इसी टेबल से एक और चीज़ हमें मिल के आती है। इसी टेबल से हमें एक चीज़ और मिला कि अगर हम 4 की बात करें 4, तो 0, 1, 5, 6 4 डिजिट हो गया। फिर 2, 3, 7 और 8 4 डिजिट हो गया। तो 8 और बचा 2 डिजिट। तो अगर कोई भी किसी भी अंक के किसी भी नंबर के का यूनिट डिजिट अगर 4 हो तो उसका अगर पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अब पावर अगर इवन कर दिया जाए तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। सेम ऐसे 9 में पावर ऑड करेंगे तो यूनिट डिजिट 9 और पावर इवन करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है। तो यहाँ से हम इसी टेबल के से हमें ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं कि कौन से पे क्या करें कि यूनिट डिजिट क्या आ जाए। ठीक है। और इसी टेबल से हमें एक इन्फॉर्मेशन और निकल के आई हमारे पास कि किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर करें तो उस संख्या के लास्ट में ना ही 2 आ सकता है, ना ही 3 आ सकता है, ना ही 7 आएगा और ना ही 8। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर किया जाए तो ना ही 2 आएगा, ना ही 3 आएगा, ना ही 7 आएगा, ना ही 8 आएगा। ऐसा कोई भी अंक नहीं है जिसके यूनिट डिजिट इस चारों में से कोई भी आ जाए स्क्वायर करने पर या स्क्वायर रूट करने पर। ठीक है। केवल स्क्वायर की बात हो रही है और किसी अंक की क्यूब की बात नहीं हो रही, केवल स्क्वायर की बात। यानी कि 2, 3, 7, 8 कभी भी संख्या के किसी भी संख्या को वर्क करेंगे तो यूनिट डिजिट यह नहीं आएगी। क्लियर। फिर जैसे इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कर लें अगर, तो इससे कुछ हमें पता चल जाएगा इस चीज़ से। जैसे कभी कभी कंपटीशन में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन दे दिए बड़े बड़े और उसको हम कब तक करेंगे। तो अगर हम करने का तो मेथड बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम उसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम ऑप्शन को हटाएंगे वो चीज़ें आ जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखें तो जैसे कहीं दिया है 1521 तो यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। तो इस चारों में से नहीं मैच कर रहा है, यानी कि ये किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है। इसमें देखें लास्ट में 6 है, इसमें नहीं है इस वाले में, तो ये भी किसी भी संख्या का क्या है, स्क्वायर हो सकता है। यहाँ पे लास्ट में 4 है, ये भी किसी भी संख्या का स्क्वायर हो सकता है। अब इसके बारे में हमें डेफिनेटली बोल सकते हैं कि लास्ट में 3 है, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा। तो ऑप्शन देखते ही पता कर लेंगे। एलिमिनेट अगर करना है तो किसी भी ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया है उसमें से अगर पूछे कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो जिसमें लास्ट में 3, 2, 7, 8 दिखाई दे वो सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो सकता है। यहाँ पे इसको देखेंगे तो लास्ट में 9 है, हो सकता है। ठीक है। तो इससे पता कर लेंगे। जैसे लास्ट में 7 है, ये लास्ट में क्या है, लास्ट में 7। अब लास्ट में 7 है तो ये नहीं होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि कौन कौन सा होगा कौन कौन। तो यानी कि देखते ही तुरंत हम बता सकते हैं कि कौन सा अगर इस चारों में से कोई भी यूनिट डिजिट प्लेस पे अगर दिखाई देता है तो स्क्वायर होगा ही नहीं वो। तो अगर ऑप्शन में ऐसे मिल जाता है तो स्क्वायर रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है हमें कि स्क्वायर रूट निकालें। हम तुरंत देखेंगे यूनिट डिजिट सबसे पहले निकालने का क्या तरीका है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो इसमें यही देखना है कि यूनिट प्लेस पे जैसे ही चारों में से कोई अंक दिखाई देता है तो कभी भी स्क्वायर किसी भी अंक का नहीं होगा। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन
कई एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चले कि यूनिट डिजिट पे 0, 1, 5, 6 कभी भी आएगा तो यूनिट डिजिट पे वही अंक आएगा। 4 के विषय में हम यही कहेंगे कि अगर ऑड आएगा तो 4 है, इवन आएगा तो 6 है। 9 के विषय में कहेंगे कि ऑड पावर होगा तो 9 आएगा, इवन पावर होगा तो 1 आएगा। जैसे हमें अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही भी पूछ देता है कि जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पे पावर ऑड है, ठीक है, और पावर ऑड होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे पावर इवन है, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 6 होगा। यह पावर ऑड है, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 4 होगा। यह पावर इवन है, यूनिट डिजिट पे क्या होगा, 6 होगा। तो 10 और 10 20 यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा, केवल यूनिट डिजिट पूछेगा, यूनिट डिजिट पे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से डायरेक्टली हम पता कर सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे इसी तरह से 9 का भी कर सकते हैं। 9 में ऑड में 9 आता है, इवन में क्या आता है, 1 आता है, और 4 में ऑड में 4 और इवन में क्या, 6। तो यूनिट डिजिट यहाँ से आसानी से इसका निकाला जा सकता है, ठीक है। फिर ये तो 9 का और 4 का तो एकदम आसान है। फिर अगर हम और अंक की बात करें, और अंक में क्या, और अंक में अगर हम और अंक में बात करें कि किसी भी डिजिट के यूनिट प्लेस पे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, तो हम यूनिट डिजिट कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने का भी उपाय है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो यूनिट डिजिट होता है, हर 4 के बाद साइकिल रिपीट होती है। 4 के बाद फिर वही यूनिट आ जाएगा। आप टेबल से देख सकते हैं, आप टेबल खुद बनाइए, आप खुद देख सकते हैं, इसमें भी है, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें सबसे पहले जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया 7 पे पावर 105 है, 105 है, तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले जो 4 का साइकिल है, ठीक है, हमें नंबर से मतलब नहीं है, 7 है, 8 है, 3 है, 2 है, उससे डिवाइड नहीं करना, हमें साइकिल से मतलब है। साइकिल यानी कि 4 का साइकिल है, तो 4 से 105 को क्या किया जाएगा, डिवाइड करेंगे। तो यह करेंगे तो ये 2 बार में जाएगा, 8 फिर 2, ठीक है, 4 सॉरी 6 और हो जाएगा 24, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा, वही रिमाइंडर इसके पावर को लगा देंगे। तो 7 पे रिमाइंडर 1, जो रिमाइंडर है वही पावर लग गया, तो 7 पे पावर 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। आप अपने प्रैक्टिस करके भी देख लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ है 7 पे पावर 71, तो 71 पावर को हम डिवाइड किससे करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में, एक बार में जाएगा 4 या 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 31, 4 7 बार में 28, रिमाइंडर क्या बचा, 3, और रिमाइंडर 3 बचा, तो इस 7 पे पावर क्या हो जाएगा, 3, और 7 के पावर 3 जो होता है वो तो ही होता है 3 4 3, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी 4 का साइकिल, कौन कौन सा 4 का साइकिल फॉलो करता है, 2 3 7 और 8 4 का साइकिल फॉलो करता है, यानी कि इसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे देखें, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हम यूनिट यानी कि 3 पे पावर हम मान के चलेंगे, 3 के यूनिट के बाद है 3 पे पावर 43 और प्लस 3 पे पावर क्या है, 33। तो यूनिट निकाल सकते हैं हम। इसको पहले 4 से डिवाइड करेंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे 43 से, तो 4 से हम 40, रिमाइंडर आएगा 3, तो 3 पे पावर 3 हो जाएगा,
3 पावर 3 27 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी 7। ऐसे 33 का करेंगे, जब 33 का करेंगे तो 33 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 बार में 32 हो जाएगा और बचेगा 1, यानी कि 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1। 3 पे पावर 1 यानी कि क्या 3। यूनिट डिजिट 7 और 3 10, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 0। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर उतना पावर। अब यदि रिमाइंडर 9 बचे तो क्या होगा, तो रिमाइंडर 9 बचे उसके लिए मेथ है। 7 पे पावर क्या है 20, हमें पता है 4 का साइकिल फॉलो करता है, और जैसे ही 20 करेंगे या 4 से और 5 बार में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो लास्ट में कौन सा था जिससे हम डिवाइड किए हैं 4, उसी को रख देंगे 7 पे पावर 4। और 7 पे पावर 4 अभी हम देखेंगे 7 पे पावर 4 जो होता है वो यहाँ से निकाल लेंगे 2401, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होती है 1 होती है। तो 7 पावर 4 का जो यूनिट डिजिट जो क्या होगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का सलूशन मिल गया कि इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, कितने कम समय में करें। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है जी मैट के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जी मैट हुआ, फिर पॉलिटेक्निक में भी आ जाते हैं कि छोटे कंपटीशन से लेके बड़े कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने सीखा गया कि कौन कौन सा स्क्वायर रूट करेंगे, चाहे स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट में नहीं आएगा, मतलब तुरंत हम बता सकते हैं। और निकालना कैसे है ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और पावर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर पावर हो और यूनिट डिजिट पूछा हो तो यूनिट डिजिट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये बेसिक जो वैदिक मैथमेटिक्स है उसी वही चीज़ है। तो आप एक टेबल देख लिए, फिर कौन कौन सा डिजिट होना चाहिए, कौन कौन सा डिजिट में सेम होगा, कौन कौन सा रिपीट करेगा, 4 का पावर कौन कौन सा होगा, 4 में कौन आड कौन इवन। तो इसी तरह से इसको आराम से तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास नेट पे भी मिल जाएगा, कई क्वेश्चन आप उसको करिए। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ताकि हम इससे जुड़े हुए और भी वीडियो